हेलो दोस्तों, वेलकम टू माँ कैला क्लासेस। दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित सिंह और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और उसमें लगभग हर पेपर में इकाई का अंक पूछा गया है। तो मैंने उसी आधार पर उसी से रिलेटेड इस वीडियो को बनाया है कि जो आगे एग्ज़ाम होने वाले हैं एनटीपीसी के, उसमें किसी भी बच्चे का इकाई का अंक ना छूटे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है इकाई का कि 213 गुणे 781 गुणे 512 गुणे 302 गुणे 416 और गुणे 524 का हमें आपस में मल्टीप्लाई करके इकाई का अंक निकालना है। तो इस सवाल में हम सबसे पहले ये करेंगे कि इन सब के इकाई के अंक का गुणा करवाएंगे। जैसे 524 में इकाई का अंक हुआ 4 और 416 में हुआ 6, तो 4 और 6 का आप मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 24। 24 में अब इसका इकाई का अंक 4 और इसका 2, 4 और 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 8। अब इसमें तो इकाई का अंक एक अकेला यही है 8। अब 8 का गुणा इसके साथ करिए, 8 दूनी 16, 16 आया। अब 16 का इकाई का अंक 6 लीजिए, इस 6 का गुणा 1 के साथ कराइए, 6 कम 6। अब इस 6 का गुणा इस 3 के साथ कराइए, 6 त्रिक 18। तो जो दोस्तों ये 18 आया, इसमें इकाई का अंक यही तो होगा 8। तो इस पूरे क्वेश्चन के इकाई का अंक जो होगा, आंसर होगा इसका, वो 8 इसका आंसर होगा। तो देखा दोस्तों, ये क्वेश्चन कितना इजी था। अब चलिए मैं आपको इसी के तरीके का एक दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ। तो दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है 708, 545, 608, 122, 904 और 218 में इकाई का अंक हमें निकालना है। इकाई का अंक ऐसे सवाल में मैंने अभी पिछले सवाल में आपको बताया, इसका इकाई का अंक और इसके इकाई के अंक का गुणा करवाइए, 8 चौक 32। अब इसके इकाई का अंक को इसके इकाई के अंक के साथ 2 दूनी 4, ये अकेला है, तो यानी इस 4 का मल्टीप्लाई इसके इकाई के अंक के साथ, 4 और 8 32। इसके इकाई के अंक का गुणा इसके इकाई के अंक के साथ, 5 दूनी 10, 10 का 0। अब इसके इकाई के अंक का इसके साथ, यानी 8 का गुणा 0 में करवाएंगे तो आंसर आ गया आपका 0। यानी इस पूरी संख्या के इकाई के अंक का मान हमारा 0 है। यही हमारा आंसर है। सिंपल सा था, आपने देखा सबके इकाई के अंक का हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसके इकाई का अंक को हमने ले लिया। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन। जो तीसरा क्वेश्चन होगा हमारा, वो थोड़ा डिफरेंट होगा। दोस्तों, हमारा तीसरा सवाल है 1246 की पावर यानी घात 1246 की घात 85 का इकाई का अंक हमें निकालना है। तो दोस्तों, जब इस प्रकार का सवाल आपको मिले तो इसमें जिसमें घात दी होती है, तो ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, जो घात दी होती है यानी जो पावर होती है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो अब अगर आप 85 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, पूरा कट गया, 4 एक कम 4, यानी 5 में से 4 कट गया 1। अब हमारे पास बचा क्या, सिर्फ 1। यानी जब हमने 85 को काटा तो 84 तक तो कट गया, लेकिन उसकी पावर 1 बची है। तो उस 1 पावर को इसके इकाई के अंक के ऊपर रख देंगे, तो यानी 6 की पावर 1। अब 6 की पावर 1 का मतलब 6, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, इकाई का अंक हो गया 6। यही आपका आंसर है। एक बार फिर से बताता हूँ, जिस भी सवाल में आपको ऊपर घात दे दी जाए तो और आपसे इकाई का अंक पूछ लिया जाए, तो उस सवाल में आप उस घात को, जो पावर दी होती है, पावर को आप किससे डिवाइड करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करो। तो इस सवाल में मैंने वही किया कि इसकी घात यानी 85 को मैंने 4 से डिवाइड किया, तो 4 से डिवाइड करेंगे आप तो 84 तक तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद 1 बचेगा। जो 1 बचा उसको इकाई के अंक, जो संख्या दी गई है उसके इकाई के अंक के ऊपर लगा दीजिए। मान लीजिए अगर 2 बचता तो 2 लगा देते, तो 6 का स्क्वायर हो जाता 36, तो 36 को ऐसे लिखते उसका इकाई का अंक 6 हो जाता। लेकिन इसमें पावर 1 आई है, इसीलिए हमारा इकाई का अंक जो 6 का स्क्वायर, अगर 6 की पावर 1 का मतलब 6। तो इस प्रकार से क्वेश्चन होगा। मैं इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरा अगला क्वेश्चन सेम थर्ड क्वेश्चन की तरह ही है। इसको देखिए, इसमें लिखा हुआ है 1239 की पावर 66 यानी 66। अब 1239 की घात 66 लिखा है, इसकी घात को
यानी इसकी घात जो दी है 66, उसको आप 4 से डिवाइड करिए। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 बचा 2, 26, 4 छंग 24, यानी 64 तक कट गया, बचा 2, 2 पावर बच रहा है, इसको काटने पे 2 पावर बची। ठीक, उस पावर को आप इसके इकाई के अंक के ऊपर लगा दीजिए। तो 9 का स्क्वायर यानी 9 की पावर 2, यानी 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। तो इस पूरी संख्या के इकाई का अंक क्या हो गया 1। तो देखा दोस्तों कितना इजी था। पावर को 6 से डिवाइड करिए, जो पावर बचे उसको इसके इकाई के अंक के ऊपर लगा दीजिए। उसके बाद मान लीजिए 2 बचा है तो स्क्वायर कर दिया, 3 होता तो क्यूब कर देते, तो जो भी आता उसका इकाई का अंक हम ले लेते। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इस तरीके से किए जाते। अब आपको मैं वो बताने वाला हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको सुन के मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल 5वां सवाल है, 4137 की पावर 132 का इकाई का अंक हमें निकालना है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो पावर दिया हुआ है, जैसे 132 इसकी पावर दी गई, इसकी पावर को आप 4 से डिवाइड करिए। जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 यानी पावर पूरी कट जाएगी। तो ऐसा सवाल जिसमें पावर पूरी तरीके से कट जाए तो उसमें थोड़ा सा नियम अलग होता है। उसमें नियम क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर दी गई संख्या, जो ये संख्या दी गई हमें, इसका इकाई का अंक यदि 3 हो, 7 हो, 9 हो और हमारी जो हमें घात दी गई यानी पावर दी गई वो 4 से पूरी तरीके से कट जाए तो हमेशा आंसर हमारा होगा 1। और यदि 2, 4, 8 दिया हो और पूरी घात कट जाए तो हमारा आंसर होगा 6। और यदि 0, 1, 5, 6 ये पूरी घात कट जाए और इकाई के अंक के स्थान पर 0, 1, 5, 6 हो तो सेम आंसर रहता है, सेम आंसर। अब इस सवाल में क्या हुआ, इस सवाल में जब हम 4 से काटा हमने पूरी पावर कट गई और इकाई का अंक क्या दिया हुआ है 7। यदि इकाई का अंक 7 दिया हुआ है तो हमारा आंसर क्या होगा 1। तो इस सवाल का आंसर हो गया 1। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आपको मैं इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, ये चीज़ लिख लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर पावर पूरी तरीके से कट जाती है तो अगर इकाई का अंक 3, 7, 9 आएगा तो आंसर होगा 1, 2, 4, 8 होगा तो आंसर होगा 6 और 0, 1, 5, 6 होगा तो सेम आंसर रहेगा, यानी इसी को लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। अब आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है हमारा, 3 की पावर 57 गुणे 4 की पावर 65 गुणे 125 की पावर 35 गुणे 89 की पावर 13 का इकाई का अंक हमको निकालना है। तो दोस्तों अभी मैंने बताया था कि जितनी भी पावर लगी होती है उसमें हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो अब इसको आप 4 से डिवाइड करिए 57 को, तो 4 एकम 4 बचा 1, 17, 4 चौको 16, यानी 56 तक कट गया, 1 बचा, यानी जो ये अंक दिया है इसके ऊपर पावर लगाइए 1 गुणे। नेक्स्ट 65 को आप 4 से डिवाइड करिए, 4 एकम 4, 4 छंग 24, यानी 64 तक कट गया, 1 बचा, यानी 4 की पावर 1। नेक्स्ट देखिए 35 को 4 से डिवाइड करिए तो 4 अट्ठे 32, 32 तक कट जाएगा तो इसका इकाई का जो अंक है उसके ऊपर पावर लगाइए। 5 की पावर कितना 32 चला गया 35 से तो 3 बचा गुणे। यहाँ पे देखिए 13 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 4 तिहाई 12, 1 बचेगा, यानी इसका इकाई का अंक दिया हुआ है 9, 9 के ऊपर आप पावर लगाइए 1। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 3 की पावर 1 का मान 3, 4 की पावर 1 का मान 4 और 25 का क्यूब होता है 125 गुणे 9। अब इसको सॉल्व करिए, 3 चौको 12 और 12 नवैया कितना हुआ, 12 नवैया हुआ 108 गुणे 125। अब इसके इकाई के अंक को लीजिए और इसके इकाई के अंक को लीजिए, इसका आपस में मल्टीप्लाई करिए तो 5 अट्ठे 40। ठीक, बस इतना ही करना है, इसके आगे नहीं, पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें क्या मिल गया, इकाई का अंक 0, यही हमारा आंसर हो गया। हमें इकाई का अंक निकालना है, पूरी संख्या का गुणा करके उसको नहीं बताना है। तो इस तरीके से इकाई के अंक वाले क्वेश्चन करे जाते हैं दोस्तों। अभी मैं आगे और भी सवाल बता रहा हूँ आपको। अगर आपको ये सवाल नहीं समझ में आ रहा, आप इसको 1-2 बार देखिए, निश्चित है कि आपको ये सवाल समझ में आएगा और ये कभी गलत नहीं होगा।
और दोस्तों अगर आपको मेरी हैंडराइटिंग से थोड़ी प्रॉब्लम है तो मैं ऐसा ही लिखता हूँ। किसी ने मुझसे कहा था कि अगर सही पढ़ाओगे तो हैंडराइटिंग ख़राब होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों मैं आपको सही पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ। आप वीडियो को एक नहीं 2 बार देखिए, आपको सवाल ज़रूर समझ में आएगा। चलिए मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ। दोस्तों हमारा आज का 7वां क्वेश्चन है कि 5 की पावर 63 गुणे 7 की पावर 85 गुणे 9 की पावर 70 गुणे 81 की पावर 115 का इकाई का अंक हमें निकालना है। तो सबसे पहले पावर में 4 से डिवाइड करते जाइए। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 पंचे 20 यानी 3, 60 तक तो चला गया यानी 3 बचा, 5 की पावर 3 बचा गुणे 85 को आप 4 से डिवाइड करिए, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 यानी 7 की पावर 1 बचा यानी 84 तक पूरा कट गया गुणे अब 70 को 4 से डिवाइड करिए तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 यानी 68 तक तो पूरा चला गया, बचा 2 यानी 9 की पावर 2 गुणे अब इस 115 को 4 से डिवाइड करिए तो 4 दूनी 8 और बचा 35, 4 अट्ठे 32 यानी 3 यानी इस 1 की पावर क्या बची 3। मैंने बताया था कि 2 संख्याएं दी गई होंगी तो आपको इकाई का अंक सिर्फ उतारना है और उसी के ऊपर जो बची हुई पावर है उसको लिखते हैं। अब इनको ओपन कर लेते हैं। 5 का क्यूब 125, 7 गुणे 81 गुणे 1। अब सबके इकाई के अंक आपस में गुणा करिए 1 1 7, एक बार इसको चेक कर लूँ, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ठीक है 1 बचा और 5। अब इसका 5 सत्ते 35 गुणे 1 1 करेंगे तो भी क्या आएगा 1 1 जा 1, 1 7 जा 7, 7 5 जा 35 यानी इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 7 के साथ करेंगे तो 1 7 आएगा और 7 का गुणा 5 के साथ करेंगे आप तो 35 आएगा। तो हमें सिर्फ इकाई के अंक से लेना देना है। तो हमारा इकाई का अंक, इस सवाल के इकाई का अंक क्या हो गया 5। यही हमारा आंसर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपको समझ आ रहा है। आगे भी अभी 2-3 सवाल बचे हैं, मैं वो भी बताता हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये हमारा 8वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है 258 की पावर 100 यानी 258 का आप 100 बार गुणा करवाइए। कर लेंगे? मैं तो नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद 547 की पावर 84 यानी 547 का 84 बार मल्टीप्लाई। हमसे तो नहीं होगा, आपसे होगा तो आप करिए बैठ के कॉपी निकाल के। देखिए क्या कहो, इस सवाल को भी वैसे ही करना है जैसे मैंने पिछले सवाल को बताया। देखिए पहले हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 100 को 4 से काटेंगे तो ये पूरा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 कट जाएगा यानी पूरी घात यानी पूरी पावर कट गई है। मैंने अभी पिछले सवाल में बताया था अगर पूरी घात कट जाए और इकाई का अंक 8 दिया हो तो ऐसे सवालों में अगर 2 4 8 आए तो आंसर क्या होता है 6। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। अभी आंसर नहीं है, अकेला नहीं, इसके साथ और भी है प्लस। दूसरा देखिए 84 को आप 4 से काटिए, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 यानी पूरा ये भी कट गया। अब इसका इकाई का अंक क्या है 7। तो जब हमने बताया था 3 7 9 होगा तो आंसर हमेशा होगा 1। अब इनको इसके इकाई के अंक को जोड़ लीजिए और इसके इकाई के अंक को जोड़ लीजिए तो आंसर हो गया हमारा 6 1 7। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ रहा हूँ। अब इसी तरीके का एक सवाल और आपको बताता हूँ। चलिए दोस्तों ये आज का हमारा 9वां सवाल है। इस सवाल को देखिए, इस सवाल को बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें माइनस करना है। देखिए फिर से हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो पावर दी गई है इसमें इकाई का अंक ही निकालना है। मैं लिखना भूल गया। तो 36 को आप 4 से डिवाइड करिए, पूरा कट गया। हमने आपको बताया अगर जो पावर दी है यानी जो घात दी वो पूरी डिवाइड हो जाए तो अगर 3 7 9 आए तो आंसर होगा 1। तो यहाँ देखिए इकाई का अंक क्या है 3, तो हमारा यहाँ का आंसर हुआ 1। अभी पूरा नहीं हुआ, अभी आगे भी सवाल दिया हुआ है। अब हम 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, 4 पंचे 20। और हमने बताया था अगर कोई पावर पूरी डिवाइड हो जाए और इकाई का अंक हमारा हो 2 4 8 तो आंसर होता है 6। अब ये देखिए 1 से 6 को माइनस करना है तो आप तो कह देंगे कि आंसर हो गया -5, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। देखिए दोस्तों हमने इकाई का अंक इनका निकाला यानी इसके बाद भी कुछ संख्याएं हैं और इसके बाद भी कुछ संख्याएं हैं। तो हम क्या करेंगे, जो 1 होगा आगे वाले से 1 ले लेगा उधार, तो इसके पास हो जाएगा 11, 11 में 6 जाएगा तो कितना हो गया आंसर हमारा इकाई का अंक 5। ये हमारा
आंसर हो गया। तो दोस्तों ये सवाल बहुत ही इजी है, इसमें बस हमने इतना किया है कि आपको पता है अगर इकाई का अंक निकालना होता है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ इसको। देखिए इसमें क्या करना है, जो हमारा यहाँ आंसर आया 1 और यहाँ पे आया 6, तो अब 1 से 6 माइनस करना है, लेकिन हमें पता है कि जो 6 लिखा है इसके इधर भी कुछ संख्या आई, तो इकाई का अंक इसका है और इस वाले का इकाई का अंक ये है, यानी इसके बाद भी कुछ संख्याएं हैं। तो ये एक क्या करेगा, अपने पड़ोसी से एक ले लेगा, तो 11 हो जाएगा। 11 में 6 आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज के बाद आप इकाई का अंक निकालना कभी भी नहीं भूलेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए।